इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण, फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129, ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधु, अपन यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने गुणायतन से अपने आप को जोड़ा। आज फिर हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि के रूप में जोड़ा है, स्वर्गीय सज्जन लाल जी, कमला देवी जी भानेंज की स्मृति में श्री रमणीक लाल जी एस भानेंज इंदौर परिवार की ओर से इन्होंने निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा। बहुत 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 धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं आज हम आवाज देते हैं हमारे बीच में गुणायतन के संरक्षक माननीय अशोक रानी जी दोषी इंदौर से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर लाता हूँ, जो 52 गजा के ट्रस्टी भी हैं और साथ ही साथ तुकोगंज के रानी जी जो कि अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बार मंच के ऊपर आए। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है और इनके अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय NL जैन साहब से निवेदन करता हूँ, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं सुभाष जी से निवेदन करता हूँ, गुणायतन CEO माननीय सुभाष जी पूनम जी आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में हमारे गुणायतन की मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी जी से कि हमारे संरक्षक जी का अभिनंदन करेंगे। पूरे परिवार के साथ एक बार वो मंच के ऊपर आए और जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि से आप इनका अभिनंदन कीजिएगा। बंधुओं, ये वो लोग हैं जो जड़ों से जुड़े हुए हैं बंधुओं, और सदैव सदैव जिनकी सहभागिता गुणायतन के लिए रहती है, भले ही दूर रहे पर जिनका मन गुरु चरणों में रहता है। और संरक्षक बनने के बाद आज प्रथम बार जो सम्मेद शिखर आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि संरक्षक बनने के बाद आए हैं और शिरोमणि बनकर के जाएंगे। ऐसी भावना के साथ जोरदार ताली बजा करके हम माननीय अशोक रानी जी दोषी का बहुत 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 हम अभिनंदन करते हैं। और इस अभिनंदन के साथ ही अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन करने के लिए और निवेदन करते हैं पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि भो स्वामी आपके मुखारबिंद से आज शंका समाधान का आगाज हो, ऐसा निवेदन आपके चरणों में कर रहे हैं। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना और निवेदन करते हैं इसी सम्मान के साथ। मुनीत्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं महाराज श्री कि जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी है, अगर आज के हो तो काम के हैं, नहीं तो बेकार, तो खुद को अपडेट बनाए रखने में ही बुद्धिमानी है। तो महाराज श्री ऐसे में हम कैसे खुद को अपडेट रखें? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वाक्य है। जिंदगी न्यूज़पेपर जैसी, आज के हो तो काम की, नहीं तो बेकार। मैं थोड़ा संशोधन करूँगा, न्यूज़पेपर तो फिर भी अगर बासा हो तो कम से कम रद्दी के काम में आ जाता है, बात का तो आदमी रद्दी के लायक भी नहीं बचता।
तो जो कुछ भी करना है हमें आज का होकर के जीना चाहिए, आज का बन करके जीने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम जीवन की वास्तविकता को समझते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करें। जो जीवन के यथार्थ को पहचानता है वह आज में जीता है, और जो यथार्थ की अनदेखी करता है वह अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहता है। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, अतीत की स्मृति चाहे कितनी मीठी हो या कड़वी, वो हमारे काम की नहीं, और भविष्य के सपने चाहे कितने रंगीन हों वो कुछ काम के नहीं। जो भी होगा वह है वर्तमान ही। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भूत सपना भविष्य कल्पना, भूत सपना वर्तमान अपना भावी कल्पना। बहुत सुंदर हावी है, हाइकू है। तो भूत तो सपना था, निकल गया, वर्तमान ही अपना है, भावी कल्पना है। तो कल्पना और सपना से मुक्त होकर जो अपना में अपना को अपनाता है वही सच्चे अर्थ में कुछ पाता है। अमृतादी जैन मुंबई से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री। इन्होंने कहीं पढ़ा है कि जैन धर्म के अनुसार 16 सतियां होती हैं, जिनमें ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनवाला, सीता, प्रभावती, दमयंती, कौशल्या, सुभद्रा, सुलसा, द्रौपदी, शीलवती, पद्मावती, राजमती, कुंती, पुष्पचूला और मृगवती हैं। इनमें मैना सुंदरी, अंजना, सोमासती और अनंगसरा, चेलना आदि का नाम क्यों नहीं है महाराज श्री? और आगे इनका प्रश्न है कि क्या सतियों को केवल ज्ञान हो सकता है और पंचम काल में भी सतियां होती हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये 16 सतियों के नाम उन्होंने उल्लेख किए हैं, इसका मूल संदर्भ कहाँ? इन्होंने कोई वो नहीं, हो सकता है किसी श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ में हो। जहाँ तक मुझे स्मृति है दिगंबर परंपरा के किसी भी ग्रंथ में जितना मैंने पढ़ा, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब पढ़ लिया या जो मैंने पढ़ा वही शास्त्र है, हो सकता है कुछ विषय मुझसे अछूता भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मृति है दिगंबर परंपरा के किसी प्रमाणिक ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं है। फिर भी आपने जो ये नामावली भेजी है, निश्चित ये आपके अध्ययनशील खोजपूर्ण वृत्ति का परिणाम होगा। अगर इसका मूल संदर्भ सामने आए तभी इस विषय में कुछ कहना उचित होगा। पंचम काल में हो सकती, पंचम काल में सतियां हो सकती। एक तो सतियों को केवल ज्ञान का जहाँ तक सवाल है वो केवल ज्ञान असंभव है, और पंचम काल में सतियां हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, उसमें भी कोई बाधा नहीं। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है क्षुल्लक श्री 105 समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। 2 प्रकार की हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कुछ लोग द्रव्य हिंसा को जानते हैं, भाव हिंसा को नहीं जानते। कुछ लोग भाव हिंसा को जानते हैं, द्रव्य हिंसा को नहीं जानते, और कुछ दोनों को नहीं जानते। तो ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा क्या है, समझाए। नमस्ते। देखिए, अहिंसा और हिंसा के संदर्भ में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सामान्य रूप से हम लोग किसी प्राणी के घात का नाम हिंसा मानते हैं और घात न करने को अहिंसा कहते हैं। ये बड़ा स्थूल लक्षण है। हिंसा और अहिंसा का जीवों के वध और अवध से संबंध नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। जैन धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निमित्त से किसी प्राणी का घात हो जाना द्रव्य हिंसा है, लेकिन किसी का घात हो या ना हो, यदि हमारे मन में भाव और असावधानी है तो वो भाव हिंसा है। यदि एक व्यक्ति देख करके चल रहा है और उसके उपरांत भी उसके पांव के नीचे कोई क्षुद्र प्राणी आ जाए और मर भी जाए तो उसे हिंसा का पाप नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बिना देखे चल रहा है और कोई जीव न मरे तो भी वो हिंसा का भागीदार। तो द्रव्य हिंसा किसी के निमित्त से किसी के प्राणों का वियोग होना, और भाव हिंसा किसी के प्राणों के वियोग का भाव करना। समझ गए? तो भाव हिंसा मुख्य हिंसा है और हमें
इससे बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जब हम भाव हिंसा से बचेंगे तो द्रव्य हिंसा अपने आप रुक जाएगी। जब हमारे हृदय में किसी को घात पहुंचाने का भाव ही नहीं होगा तो घात पहुंचाने का काम हम कैसे करेंगे। इसलिए मुख्य हिंसा भाव हिंसा है, जिससे सभी को तत्परता से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तुपूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री ये पूछना चाहते हैं कि आचार्य श्री ने जैसे एक आदेश हम लोगों को दिया कि जो लोग भी मांसाहार करते हैं या फास्ट फूड खाते हैं उनसे आहार ना लिया जाए, और चौके में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग नहीं त्याग करते, निवेदन करते हैं कि ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सामंजस्य बिठाएं कि श्रावक दुखी भी ना हो और गुरु की आज्ञा भी पल जाए। देखिए, मुझे नहीं मालूम आचार्य महाराज ने आप लोगों को किस भाव से कौन सा आदेश दिया, पर मुझे इतना पता है कि जब हम लोग संघ में थे, मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय चल रहा था, नेमावर की बात है, संभवतः निर्वेक सागर जी भी होंगे। तो एक दिन चर्चा चलते चलते ये बात आई कि आहार देते समय किसी को नियम देना कितना जरूरी। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही थी कि श्रावक के मुख से शुद्धि का उच्चारण ही उसकी पात्रता को प्रकट कर देता है, बाकी नियम देने के लिए बाध्य नहीं करना। ताली मत बजाओ अपने मतलब की बात सुन के, समझ गया। तो एक दृष्टिकोण आचार्य महाराज का है जो हम लोगों के सामने कही। और उनसे एक बार किसी ने पूछा सीधे सीधे, महाराज आप किसी को कोई नियम नहीं देते और आहार ले लेते हो। तो गुरुदेव ने सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा था, मुझे 2-4 बार आहार देने वाला जब घर छोड़ने को राजी हो जाता है तो मैं क्या छुड़वाऊँ। तो हम तो गुरुदेव के उसी फार्मूले को अपना करके चलते आ रहे हैं। लेकिन यदि आचार्य महाराज अभी भी ऐसा उनका कोई नियम उनकी तरफ से तो मेरे को नहीं देखने को मिला। नेमावर में जब मैं था तो एक दिन आचार्य महाराज के साथ ही आहार हुआ था, और एक दिन मैं आहार कराने भी गया था। उस समय चंद्रकला जी के चौके में आहार हुआ था। तो आचार्य महाराज ने किसी से नियम नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को आदेश दिया है, तब अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी। अब रहा सवाल श्रावकों का, तो मैं तो श्रावकों से साफ बोलता हूं, साधु को नीचे लाने की जगह खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें बस का दिखता है, सौदा पटता है तो मान लो, नहीं है तो जहां तुमको जाना वहां जाओ। नहीं महाराज हमको आपको देना भी है और नियम नहीं लेना है, तुम साधु को क्यों बांध रहे हो, खुद बंधो, नहीं है तो अनुमोदना कर लो। साधु ये थोड़ी बोल रहा है कि हम तुमसे आहार लेंगे, तुम्ही से लेंगे और नियम दिला के लेंगे, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, क्यों महाराज? तो साधु ने अपना एक नियम बना लिया। तुम्हें लगता है कि मुझे ये नियम लेना चाहिए तो नियम ले लो, और नहीं है ठीक है महाराज, मैं जिस दिन आपको आहार देने की पात्रता पालूंगा उस दिन आपके पास आऊंगा, बाकी आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति, आपकी सेवा करूंगा, आप नाराज भर मत होना। इतना बता दो, मामला ठीक हो गया। लेकिन जो मैंने एक वाक्य कहा, साधु को नीचे लाने की कोशिश मत करना, खुद को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना। यदि साधु तुम्हें कोई नियम देता है तो उस नियम के निमित्त से तुम्हारा तो उत्थान ही होगा। तुम्हारी बुराई छुड़ा रहा है कि अच्छाई? क्या छुड़ा रहे बोलो? तो बुराई छोड़ने में तुम्हारी भलाई है कि बुराई? तो भलाई से क्यों भागते हो? हाँ, समझ गए? तो ये चीजें हैं
अब आप ये मत कहना महाराज आप क्यों नहीं छुड़ाते, हमसे गुरुदेव ने कहा होता तो हम भी बंध गए होते। अब जब महाराज जी कह रहे कि हमें आदेश दिया है, तब फिर तो वहां कोई अल्टरनेट नहीं, सोचने की गुंजाइश नहीं। आज मेरे पास संदेश आ जाए तो हम तो वही फॉलो करेंगे। इसलिए जितने भी आहार देने वाले हो, अब महाराज ही पड़गान में आ जाए तो क्या करें ये भी दुविधा है। थोड़ा दिन के लिए तो छोड़ो, किसी के आदि मत बनो, कुछ तो त्याग करना चाहिए और त्याग ही हमारा मार्ग है, ऐसा श्रद्धान रखना चाहिए। तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए छोटा समय सार जिसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, ऐसे छैडाला ग्रंथ को में पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण करते हुए लिखा है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। अर्थात वीतराग विज्ञान केवल ज्ञान को मैं मन वचन काय तीनों को संभाल करके नमस्कार करता हूँ, तो वास्तव में देव सास गुरु को नमस्कार करने के लिए मन वचन काय तीनों को संभालने का अर्थ क्या है, कृपया समझाकर उपकृत करें। देखिए, देव शास्त्र और गुरु किसी को भी हम नमन करते हैं तो त्रियोग से ही होना चाहिए। त्रियोग से होने का मतलब क्या? आप प्रणिपात करें शरीर से, अगर किसी के कमर में अकड़न ना हो, घुटनों की परेशानी ना हो, तो कम से कम गवासन में बैठकर ही प्रणाम करना चाहिए और कायदे से एक बार नहीं 3 बार प्रणाम करना चाहिए। ये चीज़ सीखना है तो श्वेतांबर भाइयों से सीखो। उनकी जो वंदना की प्रणाली है तुम दिगंबर लोग भूल चुके, उनसे सीखना चाहिए। हम लोग अनुमान लगा लेते हैं उनके प्रणाम करने के ढंग से कि निश्चित ये कहीं न कहीं उधर से जुड़े हैं। तो आप लोगों को भी प्रणाम करते समय 3 बार प्रणाम करने का भाव रखना चाहिए और प्रणाम करते समय मुख से नमोस्तु का उच्चारण करना चाहिए और हृदय में गदगद भाव होना चाहिए कि मैं त्रिलोक पूज्य जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमन कर रहा हूँ। मैं जिनेंद्र भगवान की जो मुद्रा है उसको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं यथाजात रूपधारी त्रिलोक वंदनी मुनिराज का वंदन कर रहा हूँ। ये भाव अंदर में जमे तो ये त्रियोग समार है, जिसमें मन भी लगे, वचन भी हो और काय भी हो। ये नमन है, सच्चा बंधन है। इसी रीति से बंधन करना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, आपको विदित ही है कि आगामी भाद्रपद जो यहाँ पर आएगा वो हम सब के लिए साधना को लेकर के आएगा। अंतरंग की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आना होगा गुणायतन। पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, कमेटी ने मिलकर के व्यवस्था भी कर ली है। इस बार विशाल शिविर लगाने का मन कमेटी ने बनाया है और बहुत लोगों ने मिलकर के स्वीकृति दी भी है। मैं फिर भी आप लोगों से कह रहा हूं, अभी भी जिन जिन का मन है अगर वो शिविर में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी स्वीकृति प्रामाणिक ऐप के माध्यम से या कि गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके आप जरूर देवें, जिससे कि गुणायतन आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। आप जरूर शामिल होइएगा बंधुओं। चलिएगा, अपन चलते हैं प्रवचन पूज्य गुरुदेव के शंका समाधान के सत्र में। प्रथम प्रश्न के लिए
अमन अजमीरा अशोक नगर से यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में कोडरमा से माननीय सुशील जी और सुनील जी छावड़ा यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूँ माननीय सुशील जी सुनील जी छावड़ा कोडरमा से आइएगा, अपने प्रथम प्रश्न को लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उसी के बाद आदर्श जैन ललितपुर से तैयार रहेंगे। ओ जी आ जाओ एक साथ, कोडरमा परिवार पूरा एक साथ आ जाए। और साथ ही साथ रेणु जी जब आई रही है साथ में तो वो भी अपना प्रश्न रखेंगी गुवाहाटी से। रेणु जी गुवाहाटी से। मंचासीन गुरुदेव को मेरा तथा छाबड़ा परिवार का सादर नमोस्तु। मंचासीन सभी छुल्लक जी को सादर इच्छामि। महाराज श्री, देखने कोरोना के बाद देखने में ऐसा आ रहा है कि हमारे समाज का एक वर्ग जो पूर्व से वित्तीय स्थिति से कमजोर था और कमजोर होता चला गया। ऐसी स्थिति में कृपया आप हमें ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम इन कमजोर वर्ग के लोगों को कैसे मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। देखिए, बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है। आपने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए हैं। हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उनके विषय में ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को किस तरह से समर्थ बनाएं। चंद रुपयों के सहयोग से ये काम नहीं होगा। प्राय ऐसे लोग कर्जदार हो चुके हैं और वे अपना रोना लेकर आते हैं, औरों से सहयोग भी लेते हैं। बहुत लोगों ने दिया भी है, दे भी रहे हैं, पर वो सहयोग कर्जदारों का कर्ज चुकाने के चक्कर में लेते हैं और एक का ब्याज चुकाने में दूसरों से पैसा लेते हैं, तो उनका जो चक्कर है वो बढ़ता जाता है और ऐसे लोग फिर एक दूसरे का विश्वास भी खो देते हैं। तो हमें ठीक तरीके से ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए कि एक्चुअल में उनकी स्थिति क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उन्हें किस तरीके से सक्षम बनाया जाए ताकि वे अपना जीवन आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छी योजना है और इसके लिए हर समाज को अपने अपने समाज के स्तर पर यह कार्य करना चाहिए। हर समाज में अगर 2-4 परिवार इस तरह के हैं तो 10-20 परिवार ऐसे भी हैं जो उनको सपोर्ट करके खड़ा कर सके। यदि अधिक नहीं तो केवल एक परिवार ये तय कर ले कि जीवन में हम एक परिवार को समर्थ बनाएंगे तो जैन समाज का एक परिवार भी असमर्थ ना होगा। हर समर्थ परिवार को ये लक्ष्य बनाना चाहिए। समाजे तय करे और जितने लोग भी समर्थ है उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखते हुए काम करें, तभी सच्चे अर्थों में हम साधर्मी वात्सल्य या साधर्मी भक्ति का परिचय दे पाएंगे। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। लोगों की अंदरूनी स्थिति का किसी को पता नहीं चलता, हालत बहुत खराब रहती है, तो हमें उन तक अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। आचार्य वीर नंदी ने आचार सार नामक ग्रंथ में बड़ी ही मार्मिक बात कही है। जैनानाम आपदगतांस तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यह समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्ति से ग्रसित जैनियों को सब प्रकार से उपकार करना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उपेक्षा करता है वो कैसे समयी कैसे धर्मी होगा, कतई नहीं हो सकेगा। हमें ये बात सदैव याद रखना चाहिए, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए अगर हमारा कोई धर्मी कहीं से कमज़ोर है तो उसका सब प्रकार से सहयोग और संरक्षण देने का संकल्प लेना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मंचासीन सभी गुरुवरों के चरणों में मेरा कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके आशीर्वाद और निरंतर भावना योग के अभ्यास से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। महाराज श्री, समय कम है
और शारीरिक अवस्था और दुर्लभ ये मानव पर्याय, इसकी मुकाम मंजिल तक पहुंचने के लिए शारीरिक अवस्था के होते हुए हम कैसे इस दूरी को तय करें महाराज श्री? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ये मौत को हरा कर यहाँ आई, नमोस्तु। बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, इनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और यहाँ आई है, और इसमें चिकित्सा के साथ इन्होंने नियमित भावना योग किया, उसका प्रमाण आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इस तरह से जो भी भावना योग करते रहे हैं उनके जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा है। आप भी जब कभी जीवन में ऐसा कुछ हो तो आप उसका प्रयोग करें ताकि इनसे बच सके। जहाँ तक जीवन मरण का सवाल है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो हमारे आयु कर्म के हाथ पर है। लेकिन इतना तय है कि भावना योग करने वाले को कि असमय मृत्यु नहीं हो सकती, बिल्कुल, उसकी वेदना बिल्कुल नियंत्रित होगी। इसलिए आप सबसे मैं पुनः कहूँगा कि इसकी तरफ ध्यान दें। आपने कहा समय कम है, दुर्लभ मानव जीवन को हम सफल बनाने के लिए क्या करें, भावना भाई। और हमारे यहाँ एक दोहा आप लोग रोज बोलते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। तो जितना बने उतना कीजिए, जो न कर सकें उसकी श्रद्धा कीजिए, श्रद्धा से भी हम अजर अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, इतनी श्रद्धा रखें। नमोस्तु भगवान। आदर्श जैन ललितपुर से, और फिर निवेदन करूंगा कटनी से संजय जी सिंघई, मीनू जी सिंघई। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी ये जिज्ञासा है कि छुल्लक जी पीछे क्यों नहीं ली? क्या बोल रहे हो? छुल्लक जी ऐलक जी पीछे रहते हैं तो छुल्लक जी पीछे क्यों नहीं लिए? इसलिए कि वो छुल्लक जी हैं। ऐलक जी होते तो लेते हैं। छुल्लक जी के पीछे लेने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, वो श्रावक हैं, समझ गए ना? तो ये विधान छुल्लक जी का नहीं है, मुनि महाराज का है, आर्यिकाओं का है, ऐलक जी का। ओ कटनी से संजय जी सिंघई, मीनू जी सिंघई, और फिर मैं उसी के बाद निवेदन करूंगा अजय जी जैन गोरे कटनी से ही। एक साथ आ जाओ, एक साथ सभी लोग। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। मंच पर सभी विराजमान छुल्लक महाराज को इच्छा में। द्रव्य भाव और मोह भाव क्या है? हाँ, द्रव्य भाव और मोह भाव क्या है? ये पुद्गल के निमित्त से राग देश कैसे उत्पन्न करते हैं? द्रव्य भाव और मोह भाव, भाव जो अपने लगते हैं। थोड़ा कहीं न कहीं चूक हुई, कुछ शास्त्र से निकाले हुए पंक्तियां हैं। हाँ महाराज। तो इसमें द्रव्य कर्म और मोह भाव होगा, समझ गए? द्रव्य कर्म और भाव कर्म होगा, द्रव्य भाव और मोह भाव नहीं होगा, है ना? फिर भी तुम्हारे सवाल का आशय समझते हुए पहले मैं तुम्हारे सवाल को संशोधित करूंगा कि हमारे द्रव्य कर्म का और हमारे अंदर के मोह भाव में क्या अंतर है ना? या मोह और मोह भाव में क्या अंतर है? मोह एक कर्म है, उस कर्म के अनुरूप भाव निमित्त से हमारे अंदर का जो विकार है वो मोह भाव है, समझ गए? तो कर्म उसमें कारण बनता है और विकार उसका कार्य होता है, ऐसा समझना चाहिए। परम सिद्धे मुनिवर प्रातः स्मृति मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संग की जय। मुनि श्री के सिद्धों का परिणमन होता है क्या? अगर होता है तो किस प्रकार से होता है? जैसे हमारा होता है वैसे उनका होता है, उत्पाद व ध्रुव हम में है वैसे उनमें है, इसलिए सबका होता है। चलिए ओम हो गया। और निवेदन कर रहा हूँ अशोक रानी जी दोषी इंदौर से। चलो जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पल पल में बदलती जिंदगी आत्मनम नहीं, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाए कि आत्मा के गुण भी बदलें और स्वभाव भी? बस पल पल बदलती हुई जिंदगी को पहचाने लो और ये तय करो कि जीवन बदल रहा है, जीव नहीं।
हम जीवन बदलते हुए जीवन का मोह छोड़े और भीतर के अपरिवर्तित जीव की पहचान करें तो अपने जीवन का उत्थान होगा। ओम। अशोक रानी जी दोषी, संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी 52 गजा मैं निवेदन कर रहा हूं और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा गायक जैन सागर से। ओम। हाँ, महाराज श्री को समग्र जैन समाज इंदौर 52 गया बड़वानी निमाड़ क्षेत्र की ओर से नमोस्तु, चरण वंदन, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक निवेदन है कि जब भी यहाँ का अभी टाइम है, उसके बाद पंच कल्याण प्रतिष्ठा 24 में होगी निश्चित रूप से, ऐसा लगता है गुणायतन की। तो उसके बाद जब भी विहार हो तो प्रथम चतुर्मास इंदौर और उसके बाद 52 गया का निवेदन बार बार करते हैं। और 52 गया वासी और पूरे समग्र जैन समाज इंदौर के सभी लोग आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शंका समाधान समग्र जैन समाज देखता है और वो बार बार यही कहते हैं कि महाराज श्री कब इंदौर आएंगे, कब आएंगे। तो निश्चित रूप से सबकी भावना है। आज महाराज श्री, कल आने वाला दिन शायद फ्रेंडशिप डे है, यानी दोस्ती का दिन है। और आज हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, एक दोस्त ने अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में, जो कि उनके 24वां पुण्य स्मृति है, यहाँ पर मेरे साथ ही खड़े हैं, उन्होंने एक शिखर जी की तीर्थ वंदना शाश्वत तीर्थ की और महाराज श्री के दर्शन, इस तरह का एक प्रोग्राम चेकआउट किया है। ये अप्सरा टी परिवार है महाराज श्री, और ये 100 लोगों को यहाँ पर 52 शिखर जी के दर्शन कराने लाए हैं। हमारी 4 दिन की वंदना यहाँ पे परसों विधान है और उसके बाद में फिर एक हम चाहते हैं कि गुणायतन जो बन रहा है उसका स्वरूप जो विश्व में सबसे अच्छा तीर्थ बन रहा है, अनूठा है, जिसमें सब कुछ है, राइट्स है और काफ़ी चीज़ें हैं महाराज जी। तो हम सब देखना चाहते हैं, तो अगर इसी हाल में कोई व्यवस्था बन जाए तो निश्चित रूप से सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। परसों चूँकि यहाँ पर विधान भी है सबका, कल पहाड़ वंदन है महाराज श्री, कल फ्रेंडशिप डे है। तो मेरा इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि दोस्ती का स्वरूप क्या होना चाहिए। आज जैसे एक दोस्त है, इस दोस्त के कारण हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपके शाश्वत तीर्थ के दर्शन हो गए, आपका वंदन हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक दोस्ती का, तो आपने भी 2-3 दिन पहले ही बताया था, किताब का दोस्त का किसी ने पूछा था, लेकिन फिर भी हम उसकी एक अच्छी विवेचना चाहते हैं कि दोस्त का स्वरूप क्या हो। बहुत से दोस्त कहीं शराब पीने ले जाते हैं, तो कोई दोस्त तीर्थ कराने लाता है, तो दोस्ती का वास्तविक स्वरूप क्या हो, एक चीज़ वो है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये है महाराज श्री कि हमारे गुरुजी जो हैं, हमारे लिए वो वंदन है, उनका नमन है, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन क्या हम हमारे गुरु से भी एक दोस्त जैसा व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? ये 2 ही प्रश्न है इसके अंदर महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल। मैं तो पहले चाहूँगा अशोक जी के साथ साथ रानी जी का जोरदार अभिनंदन करें। पास में आ जाओ, लोग पहचान ले आपको। आपको ये सुनकर हर्ष होना चाहिए कि रानी जी इंदौर में तुकोगंज समाज की अध्यक्ष का दायित्व निभा रही है और मेरे ख्याल से 5 साल से अधिक हो गए, ज़्यादा हो गए। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी प्रेरणा है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना। इंदौर जैसे शहर में ये दायित्व निभाना कोई छोटी बात नहीं। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कीजिए। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, सच्चा दोस्त क्या है, किसे कह सकते हैं और दोस्ती का रूप क्या हो सकता है। देखिए, सच्चे दोस्त के विषय में विगत दिनों में मैंने बात की। आज सांकेतिक रूप में कहूँगा, सच्चा दोस्त वही है जो हमारे हितों की रक्षा करे, हमें हित में लगाए, सकारात्मक प्रेरणा दे और पापों से बचाए, वो सच्चा दोस्त है। दरअसल हित के चिंता के अभाव में मैत्री टिकती ही नहीं। मैत्री की परिभाषा ही है परहित चिंता मैत्री। सामने वाले की हित जब तक ना हो तब तक मैत्री नहीं। अब रहा सवाल, इस मैत्री का संबंध किन किन से हो। आपने पूछा क्या गुरु के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रख सकते हैं। मेरी नज़र में गुरु के भीतर तुम सब कुछ देख सकते हो। गुरु में प्रभु भी देख सकते हो, गुरु में गुरु को भी देख सकते हो, गुरु में पिता को भी खोज सकते हो और गुरु में एक मित्र को भी देख सकते हो। सब रूप है गुरु का। गुरु बहुत व्यापक तत्व है, लेकिन गुरु में मित्र देखना, लेकिन गुरु को मित्र मत बनाना, गुरु के भक्त बने रहना। गुरु को एक मित्र की तरह देखने का प्रयोजन केवल इतना है कि जब कोई ऐसी दुविधा हो और कोई बात किसी और से शेयर नहीं कर सकते,
हम अपने मित्र से कर सकते हैं। तो यदि तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में तुम्हें कोई गुरु मिलते हैं और उनके सामने तुम निसंकोच बात कर सकते हो तो कोई हर्ज नहीं, बशर्ते वो उनकी साधना में बाधक ना हो जाए। चलो मुझे यहाँ सच्चा मार्ग मिलेगा, मुझे राह मिलेगी, तो वो एक रूप हो सकता है। तो मैंने कहा गुरु को सब रूपों में देखा जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। सिद्धार्थ किशनगंज से, सिद्धार्थ जी किशनगंज बिहार से, और फिर मैं निवेदन करूंगा दिल्ली से कीर्ति जी, ट्रस्टी गुणायतन। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल मेरा जन्मदिन है और मैं हर वर्ष जन्मदिन मनाने शिखर जी प्राय आता हूँ। गुरुदेव मैं ये कुछ 3-4 वर्षों से कर रहा हूँ और हर बार मतलब जब भी आता हूँ तो मैं मतलब पारसनाथ टोक में जाके एक कुछ संकल्प अपने जीवन के लिए जो आजीवन में कर सकता होगा। क्या गुरुदेव जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है और इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं? और दूसरा सवाल है गुरुदेव कि लोग जो जन्मदिन मतलब जैसे जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, इसका फ्यूचर में मुझे क्या फायदा होगा और इसका परिणाम क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है कि तुम जन्मदिन को इस तरीके से मनाते हो, इससे उत्तम कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा है और लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। जन्मदिन में शुभ संकल्पों को जोड़ना और पाप से बचकर पुण्य का काम करना, इससे अच्छी बात क्या हो। इस बहाने तुम्हारी प्रतिवर्ष वंदना हो रही। मैं तो कहूँगा इस जैसे युवा से बाकी युवा प्रेरणा लें, जो मौज मस्ती और पार्टी के कल्चर से मुक्त होकर प्रभु परमात्मा की शरण में आने का भाव है। तुमने कहा है कि ऐसा करने से मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं कहूँगा तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा, और ये फ्यूचर यहीं का नहीं, भविष्य का, इस जीवन के आगे का भी बन जाएगा। समझ गए? ब्राइट कैरियर बनेगा। समझ गए? तो ये एक मार्ग है। पुण्यवर्धन क्रियाएं हमेशा तत्परता से करना चाहिए और उनके प्रति अपना उत्साह और अनुराग बना के रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। कीर्ति जी दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, और फिर मैं निवेदन करूंगा कपूर जी कोटा समर्पित गुणायतन के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री। सभी एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, हम अपने जीवन में ध्यान में जीने की कला को कैसे विकसित कर सकते हैं? ध्यान में जीने की कला को विकसित करने के लिए पहले भावना भाइये, फिर अभ्यास कीजिए। धीरे 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 ध्यान में जीने का भी अभ्यास हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूँ कपूर जी कोटा, और फिर इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर शरद जी गोधा जयपुर से। मंच पर विराजमान गुरु महाराज को चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे आसीन एलक जी सुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, दुख का मतलब धर्म का अभाव, सुख का मतलब धर्म का प्रभाव, शांति का मतलब हमारा अपना स्वभाव। तो गुरुदेव, अभाव प्रभाव स्वभाव पर आपस में नियंत्रण और सामंजस्य कैसे बनाए ताकि हम हमारा जीवन सुखी बना सकें? दुख का मतलब धर्म का अभाव, सुख का मतलब धर्म का प्रभाव, धर्म का प्रभाव, और शांति का मतलब हमारा अपना स्वभाव। अभाव प्रभाव और स्वभाव पर अपना नियंत्रण कैसे रखें? और सामंजस्य। एक वाक्य बताता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ, वो है संभाव। संभाव आ जाए तो अभाव प्रभाव और स्वभाव सब बराबर होंगे। संभाव में न दुख होगा न सुख, हर पल आनंद होगा। तो हमारा लक्ष्य उसी संभाव को अभिव्यक्त करने का होना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। डॉक्टर शरद जी गोधा जयपुर से, फिर निवेदन करूंगा रिंकू जी पांड्या पटना से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल के प्रश्न के बाद में यहाँ कुछ परिचर्चा मेरी हुई श्रावकों से। कल के प्रश्न के बाद में, मेरे प्रश्न के बाद में कुछ श्रावकों से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा आपका प्रश्न अच्छा था। मैंने कहा नहीं, गुरुदेव का उत्तर बिल्कुल साफ है, अब हमको उस पर चलने की जरूरत है, जो हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में था। आज का प्रश्न भी थोड़ा उससे संबंधित है। गुरुदेव, हम भगवान महावीर द्वारा स्थापित इस चतुर्विध संघ के श्रावक हैं। हमने ये स्थल, हमारे तीर्थ स्थल, हमारे मंदिर इसलिए बनाए कि यहाँ अहिंसा के बीजों का उत्पादन हो, और हम
किसान के रूप में जाकर के समाज में उसका बुआई करें। हुआ ये कि हमारे स्थल और हमारे घर अभी तक तो वीतरागिता का प्रश्न चिन्ह नहीं बने हुए। पहले तो हमें इसमें लागू करने की जरूरत है। हमने इनको चलाने के लिए जिन लोगों को बैठा दिया, पहले सेलेक्टेड होते थे, अध्यक्ष सेलेक्टेड, मंत्री सेलेक्टेड, आजकल इलेक्टेड है। शार में बोलिए सर, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस चतुर्विध संघ के इन केंद्रों को अच्छे अहिंसा के बीज उत्पादन करने के लिए कैसे विकसित करें। देखिए, आपने जो ये सवाल किया है, ये सवाल पूरी की पूरी समाज की चल रही व्यवस्था पर एक प्रश्न उठाता है। मैंने अनेक बार इस संदर्भ में अपना मंतव्य प्रकट किया है। वर्तमान युग लोकतांत्रिक युग है। सब चीज़ों में डेमोक्रेसी की बात आती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं गलत भी नहीं, लेकिन जिस तरह की परिपाटियाँ चल पड़ी है उससे समाज को कई जगह बड़ा नुकसान हो रहा है। दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में कुछ लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जुड़े हुए हैं और कब्र में पांव लटकने के बाद भी वहाँ से वो हटते नहीं और वो जाएंगे तो उनका बेटा ही आएगा। तो उनके कारण संस्थाओं की गतिविधियाँ प्रभावित हो जाती है। उम्र ज़्यादा ढल जाने से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इससे हमारे बहुत सारे तीर्थ, हमारे मंदिर, धार्मिक सामाजिक संस्थान बुरी तरह प्रभावित हुए। दूसरी ओर कई जगह एकदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया होती है। तो उस चुनावी प्रक्रियाओं में भी वोटों के गणित से कुछ ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं जिनका धर्म और संस्कारों से कोई लेना देना ही नहीं। जब ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो मुख्य रूप से सत्ता के पिपासु बन करके आते हैं, तो भी बहुत सारी दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं और स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कई जगह ऐसा भी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो समाज का अध्यक्ष चुना गया, वहां का बड़ा दबंग व्यक्तित्व था और उसकी सुबह की शुरुआत दारू से होती थी और कोई कुछ बोले ही नहीं, मंदिर तो कभी आता ही नहीं था। अब ऐसे बनने के बाद वहाँ कोई साधु संत कोई आए, सारी व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र हो जाए, लेकिन अब किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं, बोले कौन, पंगा कौन ले। तो ये भी एक दुविधा है। तो इन दोनों को बदलना चाहिए और इसका एक सॉल्यूशन मैंने समाज के बीच रखा था, पर मुझे मालूम है इसका अनुपालन बहुत कठिनाई से होगा। अगर एक सोच बदले तभी संभव है कि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था भी लागू करें, पर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रणाली हो। जहाँ कहीं भी हो, जब चुनाव होते हैं, भले वो 50 लोगों के बीच ही क्यों ना हो, चुनाव में ऐसी रस्साकसी होती है कि जीतता कोई है, समाज और संस्था हार जाती है। ये बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिलती। उनकी हार होती है, समस्याएं बड़ी गहरी हो जाती। कई जगह तो चुनाव के चक्कर में बड़े बड़े मुकदमे दायर हो जाते हैं, समाज का लाखों रुपया बर्बाद होता है। तो इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई नॉमिनेशन नहीं, कुछ नहीं, लोगों को जितने भी समाजों के सदस्य हैं उनकी लिस्ट दे दी जाए और उनसे कहा जाए किसी एक व्यक्ति के ऊपर अपना चिन्ह, सही का चिन्ह लगा दो, निशान लगा दो जो तुम्हारा पसंद का, केवल एक व्यक्ति। और उस एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करे, उसे अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लो और उसे उसकी टीम गठित करने का अधिकार दे दो, काम हो जाए। और ये व्यवस्था बना दो कि 2 टर्न से ज़्यादा कोई नहीं होगा, नए लोगों को भी मौका आएगा, या उम्र या टर्न, कुछ भी व्यवस्था बना दो तो एक व्यवस्था अच्छी बन सकती है और संस्थाएं अच्छा काम कर सकती है। पर अगर ऐसा नहीं होगा तो समस्याएं जो सामने हैं उससे और बुरी होगी।
बद से बदतर होगी, ये अच्छी बात नहीं होगी। निवेदन कर रहा हूँ मैं। नमस्ते गुरुदेव। रिंकू जी पटना, और फिर इसी के बाद हजारीबाग टीम से चाहे तो आशा जी विनायका, राजकुमारी जी विनायका, सरिता जी सेठी, सब पूरी टीम उपस्थित है। जो भी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी शंका यह है कि दुनिया में जितने धर्म है उसमें रात्रि बेला के बाद एक समय तक के लिए सभी के पट बंद हो जाते हैं या फिर मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जैन धर्म में हम लोग कभी कभी क्या है कि 36 घंटे या 48 घंटे या 24 घंटे का नमोकार या फिर भक्तामर स्रोत का पाठ करते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, रात्रि में अखंड पाठ आदि की जो परंपरा है लोग करने लगे हैं, इसके औचित्य पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मंदिर आदि के खुलने और बंद होने का समय तो नियत होना ही चाहिए। यदि पाठ आदि हो भी तो एक व्यवस्था के तहत हो। कई जगह लोग पाठ करते हैं और उसमें भी पेशेवर लोगों को बुला के करते हैं, तो उचित नहीं। सही लोगों के माध्यम से हो और पाठ आदि अंदर भी किए जा सकते, उसको देख सकते दीजिएगा हजारीबाग टीम। और फिर निवेदन करूंगा संजय जी सेठी गोमिया से, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, दुर्जन कूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। महाराज श्री, अगर अपना परिवार का कोई ऐसा सदस्य कुमार्ग के रास्ते पर चल रहा है तो हम उसके प्रति साम्य भाव और क्षोभ नहीं करते हैं, और करना तो असंभव है वैसा, अगर हम कर भी लेते हैं तो क्या हम उसके कार्य को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? देखिए, कोई यहाँ दुर्जन कूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, इसका आशय बने। कुमार्ग रथ का मतलब ये नहीं कि कोई कुवैष्णव में पड़ा उसको। कुमार्ग रथ का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो व्यक्ति धर्म विरुद्ध रास्ते पर चल रहा है, जिसकी आस्थाएं अलग, मान्यताएं अलग, धारणाएं अलग, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहता, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखें। लेकिन अगर हमारे घर परिवार का कोई सदस्य कुसंगति में पड़कर बुरा आचरण करने लगता है तो उसे आखिरी तक समझाने का प्रयास करना चाहिए। पर यदि वो बालिग हो चुका है, बार बार समझाने पर भी समझने को राजी नहीं है, उल्टा समझाने की बात करने पर क्लेश करता है, तो उनसे माध्यस्थ भाव बना लेना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि ना आप उसको सुधार पाएंगे और अपने संबंधों को और बिगाड़ लेंगे। तो उसको उसके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई समझना। संजय जी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संजय जी सेठी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। और इसी के बाद निवेदन करूंगा गुणायतन ट्रस्टी अन्नू जी अजमेरा गया से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गृहस्थ लोग प्रतिक्रमण पढ़ते हैं रोज और फिर दूसरे दिन वही क्रियाएं करते हैं, तो उस प्रतिक्रमण का क्या लाभ है? सभी जीवों से क्षमा भी मांगते हैं और फिर दूसरे दिन वही क्रियाएं चालू रहती हैं। बहुत अच्छी बात कही। रोज प्रतिक्रमण करते हैं और फिर दूसरे दिन वही काम कर लेते हैं, तो प्रतिक्रमण का क्या लाभ? हम रोज बुहारी लगाते हैं, फिर रोज कचरा आता है, तो बुहारी लगाने का क्या फायदा? बोलो, क्या हो गया? घर गंदा हो जाएगा। आज बुहारी लगाया, फिर कल कचरा आ गया, तो दूसरे दिन बुहारी नहीं लगाओगे क्या? बोलो, तो इसका समाधान क्या है? समाधान ही तो बता रहा हूं। अरे कचरा आया तो जब कचरा दिखे बुहारी लगा के साफ करो, फिर कोशिश करो कचरा ना आए, लेकिन कचरा आ जाए तो साफ करो। घर को डस्ट प्रूफ बना लो तो बुहारी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चारों तरफ धूल उड़ रही तो वो आएंगे। पाप पंख के संस्कार इतने बने हुए हैं, इसलिए रोज रोज साफ करते जाओ ताकि वो परत उसकी गाढ़ी ना बने। आज भी घर के जिस कोने में रोज बुहारी नहीं लगती, दिवाली के टाइम पसीना आता उसे साफ करने में, दशा क्या हो जाती है? बोलो, होता है ना? क्या हो गया?
इसलिए मन के किसी कोने में कोई कचरा न रहे, झांको आपे में। गुरुदेव का हाइकू है, किसी कोने में कोई कचरा न रहे, झांको आपे में, अपने भीतर झांको। तो प्रतिक्रमण का कुल अर्थ है अपने मन में बुहारी लगाना। सफाई करते जाओ और कोशिश करो डस्ट प्रूफ हो, सब खिड़कियां दरवाजे बंद रखो। लेकिन मुझे मालूम है अगर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लोगे तो घर रहेगा? क्या हो जाएगा? अरे जाले नहीं लगेंगे, हवा के अभाव में इंसान का क्या होगा, क्या बनेगा? समझ गए ना? तो घर है, उसमें दरवाजे भी खोलने पड़ते, खिड़कियां भी खोलनी पड़ती है। कोशिश करो कि दूषित हवा ना आए, साफ सुथरा सब बना रहे और अपने काम को प्रशस्त किया जाए। लेकिन फिर थोड़ा बहुत कचरा तो आता ही है, इसलिए सतत साफ करते रहो, उसमें ही हमारी भलाई। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी अन्नू जी अजमेरा गया से, और फिर निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर ज्योति जी सतना से। नमस्ते महाराज। गया जैन वासियों की ओर से नमोस्तु। प्रश्न हमारे ओर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में 12 बार नमस्तु। छुल्लक जी एलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में कितना एक कहावत है महाराज जी, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। पर रियलिटी में महाराज जी जो पाप करता है उससे घृणा सहज ही होने लग जाती है। अभी महाराज जी की हत्या का ही केस देख लीजिए, पूरा जैन समुदाय आक्रोश से भरा हुआ है कि जिसने भी ये पाप किया है उसे सहज सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ तक कि इसके लिए पूरे देश में आंदोलन भी हो रहा है। लेकिन महाराज जी पापी से घृणा करने से हम लोग अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, कृपया इसका समाधान कीजिए महाराज। देखिए, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ये भी सही है। और पापी को सजा दो, उसे माफी न दो, ये भी एक संदर्भ में सही। चूंकि ये मामला बड़ा संगीन है, संगीन ही नहीं बड़ी क्रूर घटना है, बर्बरता का चरम। यहाँ सवाल किसी एक मुनि की बात का नहीं है, ये सवाल पूरी परंपरा का है, पूरी आस्था का है। अगर रामचंद्र जी ने सोच लिया होता अरे ठीक है पाप से घृणा करो पापी से नहीं, रावण को माफ कर दो, तो क्या होता? आज कोई सीताएं सुरक्षित होती? तो वहां अगर कोई व्यक्ति पापी है तो हमें उससे दूरी रखनी होगी, और जरूरत पड़ने पर गृहस्थ जन उसका प्रतिकार नहीं संहार भी कर सकते, जो रावण के संहार के लिए रामचंद्र जी ने किया। समझ गया? लेकिन अगर किसी से कोई पाप हुआ और वो आदमी पश्चाताप करता है, उसके मन में पाप के प्रति ग्लानि है, अपना सुधार चाहता है, तो फिर कहते हैं पाप से घृणा करो पापी से नहीं। वो सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने का अवसर दो। डॉक्टर सुधीर जी ज्योति जी सतना से, और फिर निवेदन करूंगा अक्षय जैन गढ़ा कोटा से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और सतना जैन समाज की ओर से भी मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। जो जहां वहीं बैठ जाइए जल्दी से। गुरुदेव, पुरुषार्थ भाग्य बनाता है या भाग्य पुरुषार्थ करा लेता है? इस बारीक दृष्टिकोण पर मैं प्रमाणिक दृष्टिकोण चाहता हूं गुरुदेव। और छोटी सी एक शंका और है, क्या लोग आजकल श्रीफल या मंगल कलश तात्कालिक रख के भी क्या अपना भाग्य बदल सकते हैं क्या? नमस्ते गुरु। पुरुषार्थ भाग्य बनाता है या भाग्य पुरुषार्थ करा लेता है? मैं तो एक ही बात कहता हूं, तुम यहाँ आए शंका समाधान में भाग लेने का सोच कर आए थे, ये तुम्हारे भाग्य का फल है या पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ का तो फल है निश्चित, पर अगर 1-2 मिनट बाद नंबर आता तो भाग्य फलित होता है, भाग्य पुरुषार्थ करा लेता है गुरुदेव। सुन लो, तुमने पुरुषार्थ किया इसलिए यहां तक पहुंचे,
और तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारे लिए साथ दिया तो ये फल मिला। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तुम जैसे युवाओं को ये कहूँगा कि मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे हर पल पता रहना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थ के लिए उद्यम करो, और शॉर्टकट से कोई जीवन नहीं बदलता। मंगल कलश से ही तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा जब तक भीतर मंगल नहीं घटेगा। वो केवल बाहर का निमित्त है। बाहरी निमित्तों की अपेक्षा भीतरी बातों पर ध्यान दे। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्व विख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336, 9737202129। ब्रांच अहमदाबाद एवं हैदराबाद। हमारी वेबसाइट है www.rajguruastrologer.com।